ईंधन बचाने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूरी दुनिया इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रही है। जिस तरह से हर तरफ वॉर देखने को मिल रहा है, ईरान यूएसए वर्सेस इजराइल का ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी वजह से हॉर्मुज को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। इसी बीच पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है। पश्चिम एशिया का संकट अब गहराने लगा है और इसी बीच देशवासियों को सलाह दी पीएम मोदी ने कि सोने के जेवर ना खरीदे, गोल्ड ज्वेलरी अभी ना खरीदे कम से कम 1 साल तक। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ी अपील देशवासियों से की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोलियम उत्पादों का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए ईंधन की खपत में संयम बरतना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने का आह्वान भी किया। तो वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर के क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं, दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, लोगों का क्या मानना है इस अपील को लेकर के, जनता क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करना है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर ध्यान देना है, और इसी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही लोगों से जो बातचीत है वो कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है भैया, और उसमें कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग जो है वो किया जाए। किस तरह अपील देखते हैं इसे? हम तो गवर्नमेंट कर्मचारी, हमको। अच्छा, ये बताइए, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते गाड़ी चढ़ते हैं आप? यस। कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करते हैं, बस वगैरह का? बस वगैरह का भी करते हैं। अच्छा, तो बेहतर कौन सा है, क्या लगता है? बस ही ठीक है। बस ठीक है। क्यों बस मायनों में ठीक है? क्या है कि पेट्रोल का रेट ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं, क्या है बस का थोड़ा रेट कम है, इसी में ठीक है। अच्छा, क्या सोचते हैं भैया, कम उपयोग होना चाहिए क्या पेट्रोल डीजल का? जितना जरूरत उतना तो उपयोग होगा ही, उसमें किस प्रकार कटौती करेंगे। अच्छा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप भी चल रहे हैं, हाँ, तो ये बेहतर है कि नहीं है? बेहतर है, पब्लिक के लिए जरूरी है आ जाए का साधन रखना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर है कि नहीं है भाई साहब? ठीक है। रेगुलर चलते हैं, कभी कभी आते हैं? रेगुलर चलते हैं। तो गाड़ी की तुलना में कुछ बचत होती है इससे? हाँ, बचत होती है। अच्छा, आप बताओ कितने पैसेंजर ट्रैवल करते होंगे, किस तरह की स्थिति रहती है? दिन में बहुत अच्छा रहता है, एक दिन में कम से कम 500-700 पैसेंजर आते जाते रहते हैं। मतलब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो और लोग हैं उससे भी बातचीत जो है वो पीछे कर लेते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की है, किस तरह देखते हैं? जो भी देख रहे हैं वो अच्छा ही देख रहे हैं। ठीक ही है। ठीक है। सोने का भी उपयोग कम किया जाए कह रहे हैं, दान करने की प्रथा है लेकिन किया जाए कम। नहीं, सोना चांदी का तो मूल्य ऐसी तो बढ़ता जा रहा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास अगर शक्ति है, हस्ती है, तो वो पहनेगा, क्यों नहीं पहनेगा, पहनना चाहिए। और जो भी है, जैसे भी यार, खरीदी कम करने के लिए कहें कि 1 साल तक थोड़ी खरीदी कम करिए ताकि विदेशी मुद्रा विदेश में ना जाए। जी सही कहना है उनका, जो है प्रधानमंत्री जी का कहना कोई गलत नहीं है। ठीक है, विदेशी मुद्रा में जाना नहीं चाहिए। ठीक है, भारतीय जो है अपना ठीक बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। खाद्यान्न तेल को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि थोड़ा कम उपयोग किया जाए, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और जेब में भी बचत होगी। सही बोले हैं। किस हिसाब से सही मानते हैं आप? सेहत बना रहेगा, सेहत बनेगा। और क्या होगा उससे, क्या लगता है? मोटापा नहीं आएगा। पेट्रोल डीजल उपयोग करते हैं आप? नहीं सर, मैं तो अपना इसी में सफ़र करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट? जी। अच्छा, क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? आजकल तो सब गाड़ियाँ ले लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों के पास। मेरा क्या है, उड़ीसा टू
ये रायपुर आना रहता है, ट्रेन से सफ़र करता हूँ और उसका सवेरे फिर शाम को चला जाता हूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं भैया, ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ठीक है, हमारा घर में तो गाड़ी घोड़ा है नहीं, हम क्या बताएंगे। अच्छा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाते हैं? पैदल पेट्रोल गाड़ी घोड़ा मिला जाते हैं, जहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं मिला पैदल जाते हैं, और क्या करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर लोगों ने अपील जो है वो मानी है और देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग उपयोग जो है वो भरपूर कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग जो है आ रहे हैं। दीदी, सोना चांदी बहुत महंगा है, क्या करेंगे हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी हैं, कैसे हटा दोगे आप बताओ? नहीं, जनता, आम जनता सोच रही है ना। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और युद्ध में सहयोग दोगे कि नहीं दोगे? सहयोग मिल रहा है तभी तो युद्ध बच रहे हैं ना देश। हाँ, पेट्रोल डीजल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों चलते हैं। हाँ, जरूरत के सब जैसा चलता है वैसा, जैसा लगे कि हमको सुविधा जैसा लग रहा है वैसा चल रहे हैं। अगर लगता है कि जल्दी जाना है तो अपना पर्सनल चलते हैं, आराम से जाना है तो ये देखो चल ही रहे पब्लिक है। हाँ, सोना चांदी दीदी उपयोग, बहुत सोना पहने हैं आप। प्रधानमंत्री जी ने कहा है थोड़ा कम ले लीजिए एक साल। केदारनाथ में मोर बेटा की शादी करें तो मैं 5-6 लाख के गहना ले बोला काय के था। ले डाले हाँ, तब 5-6 लाख के गहना। आप किस तरह देखते हैं? युवा हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि थोड़ा सोने का उपयोग कम कर ले, खाद्यान्न तेल का उपयोग थोड़ा कम कर ले, तो जरूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो ज़रूरी है। और जिस तरह से कंडीशन होती है उस तरह से उपयोग भी हमें करना चाहिए। समय समय पे लोग भी इसको मानते हैं, प्रधानमंत्री कोरोना काल में भी लोगों ने माना था। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर देखिए, पब्लिक के रिएक्शन मैंने सुनाया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसीलिए चढ़ा था कि वो पब्लिक जो रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों का उपयोग करती है, सरकारी बसों का, सिटी बसों का, लोग क्या सोच रहे हैं इस अपील को लेकर के हम जान रहे हैं। अजय हमारे सहयोगी बलौदा बाजार से जुड़ गए हैं। अजय, पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर्स को लेकर के भी अपील की है और इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था उसे भी दोबारा से लाने की बात कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? का मैं बता दूं कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील किए हैं, पहले भी अपील किए थे जिसमें देश जो है पूरा एकजुट हुए थे। और आपको बता दें कि कुछ लोग हैं, आप फिर जान के नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी की पहल बहुत अच्छी सकारात्मक है और जिस हिसाब से अभी अपना आजू बाजू दूर है, जैसे ईरान है, अमेरिका है और आपका यूक्रेन और 3 साल से तो अमेरिका भी पूछता है, यूक्रेन और रूस का चल रहा है। पेट्रोल और डीजल की बहुत क्राइसिस है। उसके बाद या 70 दिन हो गए आपके ईरान और इसके अमेरिका के को, उसके बाद भी उन्होंने पेट्रोल के दाम अभी तक नहीं बढ़ाए। ये बहुत अच्छी चीज है उनकी। और ये जो बोल रहे हैं तो इसके लिए बेहतर सोच सकती है, ये पहल का बहुत स्वागत है। सोना चांदी भी खरीदने को थोड़ा सा साल भर स्टे लगा दे, उस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं मोदी जी को बंगाल चुनाव और असम चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात यह कि सोना चांदी और पब्लिक के जो उन्होंने उम्मीदें की, उन उम्मीदों पे वो हमेशा उतरे हैं और हम लोग उनको बिल्कुल सहयोग करेंगे। वो अगर 1 साल बोलते हैं, अगर वो 2 साल भी बोलते हैं तो हम उनका सहयोग करेंगे। देख सकते हैं अर्चिका, अभी भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। ट्रेवल करते हैं भी आप, तो ये बताइए पेट्रोल डीजल का कम खपत करने की मोदी जी ने बोले, क्या करें? लगभग दाम तो वही है, रेट अभी तक बढ़ा ही है। जी ये बताओ, मोदी जी ने अपील की है कि ट्रेवल जो है, सरकारी बस जो होते हैं, बस जो है, ट्रेन के साधन है, उसका उपयोग करे, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल की जो खपत है उसको कम करे। कैसे करें आप बताएंगे भैया? ठीक है, पेट्रोल डीजल खपत कम करने के लिए तो पेट्रोल डीजल मार्केट आने जाने के साइकिल है, बाइक है, पेट्रोल वाला है, आप चलाए को है, उसको लगाइए, जो सब होगा। बिल्कुल अजय, लोगों की क्या राय है इसको लेकर के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नए विकल्प दे रहे हैं उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, हम जान रहे हैं। दिलीप हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। दिलीप, विदेशी यात्राओं को भी टाला जाए कुछ समय के लिए, ये भी अपील पीएम मोदी ने की है। कितना असर देखने को मिलेगा और लोग कितनी सहायता करेंगे?
देखिए, कर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है बहुत बड़ी बात कही है और ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात का है कि लोग इस अपील को कितना मानते हैं। हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, क्योंकि जो युद्ध का जो असर है भारत पर बहुत अधिक पड़ने वाला है और पड़ चुका है। क्योंकि अंबिकापुर की अगर बात करें तो कई ऐसे पेट्रोल पंप थे जो ड्राई हो चुके थे। कुछ दिन पहले एलपीजी सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मोदी जी ने जो अपील किया है, प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है कि सोने की खरीदी भी कम करें, लोग सोना कम खरीदी करें। वहीं दूसरी तरफ शादी विवाह का जो गिफ्ट देने का जो चलन है कि जो भी दुल्हन होता है, जो भी दूल्हा होता है, उसे शादी विवाह में सोने का ही गिफ्ट दिया जाता है, ज्वेलरी दिया जाता है। तो ऐसे मौसम में आखिर लोग इस अपील को किस हद तक स्वीकार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी जब से मोदी जी ने कल दिया है, बयान दिया है, उन्होंने लोगों से अपील की है, तब से पेट्रोल पंपों में ये माना जा रहा है कि लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बयान के बाद अलग अलग स्थितियां देखने को बन सकती है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर लोगों की क्या राय है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।